नवोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे और इसमें देखें अपना दूसरा पार्ट जो था, इसमें अपन दो जनजातियां पढ़ चुके, एक बुशमैन और दूसरी एस्किमो जनजाति। आज तीसरी जनजाति देखिए, भील जनजाति। वो जनजाति अपने विश्व के संदर्भ में पढ़ी थी और ये भील जनजाति भारत के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। अपन ने इस जनजाति के बारे में राजस्थान में पढ़ा है, राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियाँ जिसमें मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया पढ़ी थी। तो वही उसी प्रकार की जनजाति के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। भील जनजाति के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन, समाज और संस्कृति। यानी यहाँ तो इसमें छोटा प्रश्न आएगा और उसमें बड़ा प्रश्न आए तो राजस्थान में से वर्णन करना पड़ेगा अपन को कि भील अथवा मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और इसकी आर्थिक क्रियाकलाप या अर्थव्यवस्था क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। देखिए, भील जनजाति यानी संथाल और गोंड के बाद देखें तो भारत का तीसरा बड़ा जनजातीय समूह क्या है, भील है। और भील जनजाति देखें तो भारत में दुर्गम और जो निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है उनमें क्या करती है, निवास करती है। यानी आदिकाल से देखें तो परंपरागत रूप से देखें तो भील जनजाति के लोग को तीरंदाज मानते हैं, यानी तीरंदाज बहुत तेज होते हैं, इनका निशाना कोई चूकता नहीं है। और महाभारत काल में भी देखें तो इनका उल्लेख मिलता है और इतिहासकार कर्नल टोड ने भी इन्हें बताया था, जैसे महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ तो ये उसमें इस प्रकार के जो भील पुत्र थे जिसको वन पुत्र कहा जाता था वो मिलते थे। तो भील जनजाति के निवास क्षेत्रों की अपन अगर बात करें भारत में तो जैसे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, औरंगाबाद है, नासिक है, इन जिलों में देखें। गुजरात का कुछ क्षेत्र है जैसे पंचमहल है, वडोदरा है, इन क्षेत्रों में। या फिर राजस्थान का क्षेत्र देखें तो चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान में उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं पहाड़ी क्षेत्र। तो इन राज्यों के कुछ जिलों में देखें जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इनमें क्या करते हैं, भारत में भील जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। यानी यहाँ छोटा प्रश्न आएगा तो या तो भील के वस्त्रों के बारे में या फिर कृषि के बारे में। तो ये है भील जनजाति के निवास क्षेत्र भारत में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जनजाति क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद देखें तो इनके दे रखे आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए भील जनजाति, बाकी इनकी शारीरिक विशेषताएं भी दे रखी हैं, वो अपन को नहीं देखनी। नाट्य कद के होते हैं, चोरी करना पाप मानते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रंग काला होता है, ये इनकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में देखें तो अपन ने जनजातियों में पढ़ा है कि जो भी जनजाति है वो परंपरागत रूप से क्या करते हैं, आखेट करते हैं, यानी शिकार करने का इनका मुख्य कार्य होता है। या फिर देखें तो भोजन संग्रहण क्या रहता है, इनका मुख्य कार्य रहता है। और ये क्या किस में पाया जाता है, भीलों में पाया जाता है। यानी परंपरागत रूप से पढ़ा अपन ने तीरंदाज होते हैं, इनका जो निशाना वो चूकता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, आखेट करते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो भोजन संग्रहण का क्या होता है, इनका कार्य होता है। यानी मुख्यतः देखें तो आखेट करना है, भोजन संग्रहण करना है, ये इनके क्या होते हैं, मुख्यतः क्रियाकलाप होते हैं। इसके साथ साथ देखें कृषि भी करते हैं, आदिम कृषि प्राचीन ढंग से पशुपालन भी करते हैं। और वनों से देखें तो जो भी उनको उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे लकड़ियां हैं या वनों से औषधियां हैं या फल फूल हैं, उनको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में देखें तो ये कृषि करते हैं और इनकी जो कृषि होती है वो पहाड़ी भागों में स्थानांतरित कृषि होती है, जिसको अपन ने झूमिंग पढ़ा था। यानी पहाड़ी, जिसको अपन ने स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कहते पढ़ा था कि पहाड़ी भागों में जैसे ही ये 5-6 साल एक जगह कृषि करेंगे और वो भूमि क्या होती है, धीरे धीरे उसकी उपजाऊपन शक्ति कम होती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो ये अपना क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भारत में अपन ने पढ़ा था। लेकिन भीलों के क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ी भागों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको चिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है 1 नंबर का कि चिमाता और दजिया में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी भागों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित अपन समझ गए कि 4-5 साल एक जगह कृषि करेंगे, कृषि करते हैं, खेती कार्य करेंगे, और जैसे जैसे देखें तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, उपजाऊपन कम हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि तो क्या होती है, चिमाता होती है। और मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। तो ये भीलों की क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन संग्रहण करना, वनों से उत्पाद संग्रहण करना, आखेट करना और आदिम कृषि करना और पशुपालन क्या है, इनके मुख्य आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं।
और चिमाता और दजिया ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए इनका भोजन, देखिए जंगलों या वनों में रहते हैं, धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते अपन पड़ा, दुर्गम इनके क्षेत्र होते हैं, बहुत ही ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में रहते हैं। तो मुख्य भोजन इनका मक्का है, यानी मक्का जो इनको प्राप्त होता है उसको खाने के रूप में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। इसके साथ साथ देखिए तो ये आटे और छाछ से राबड़ी बनाकर भी इसको खाने के लिए काम में लेते हैं। जो गर्मियों में अपन राबड़ी बनाते हैं वो इसी तरह की राबड़ी ये बनाते हैं, आटे और छाछ को मिलाकर ये राबड़ी बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, खाने के रूप में काम में लेते हैं। और इनका अगर कोई फंक्शन होता है, उत्सव होता है, प्रतिभोज होता है, तो ये क्या करते हैं, चावल और लापसी बनाते हैं। चावल और लापसी, जिसको चोखा भी बोलते हैं, चावल को नहीं उबाल कर बनाते हैं, तो वो बनाकर क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये इनके मुख्य भोजन। इसके अलावा देखिए तो महुआ वृक्ष से ये मदिरा का भी व्यसन करते हैं, यानी शराब के रूप में देखें तो महुआ वृक्ष से बनाते हैं और उसका भी क्या करते हैं, ये सेवन करते हैं। कोई उत्सव, प्रतिभोज, इनका फंक्शन वगैरह होता है उसमें, तो ये भोजन में ध्यान रखना है। छोटा प्रश्न आएगा क्योंकि 2 अंक का पाठ है तो तुलना करनी आती है कई बार कि इनके भोजन, वस्त्र या निवास गृह के आधार पर क्या कीजिए, तुलना कीजिए। बड़ा प्रश्न नहीं आता इसमें। तो भोजन में देखना है मुख्य भोजन क्या इनका मक्का है, और विशेष उत्सव, फंक्शन या कोई उत्सव होता है, अवसर होता है, प्रतिभोज होता है, तो उस समय क्या बनाते हैं, चावल और ये बनाते हैं, चोखा लापसी वगैरह भी खाते हैं। इसके अलावा देखें चना, उड़द, मूंग आदि की सब्जियां वगैरह बनाकर भी ये खाते हैं। और महुआ वृक्ष से क्या करते हैं, शराब वगैरह प्राप्त करके मदिरा का भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं। उसके बाद देखिए वस्त्र, इनके वस्त्र अपन ने राजस्थान में जनजाति पढ़ा तो वही वस्त्र इसमें है। वस्त्र में देखें तो महिलाएं क्या करती हैं, ज़्यादातर देखें तो घाघरा, लुगड़ी, कांचली इस प्रकार का पहनते हैं। पुरुष भी देखें तो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, ये इनके वस्त्रों में आते हैं। इसके अलावा देखें तो ये भी गोदना गुदवाना पसंद करते हैं, जो अपन ने पढ़ा था कि कोई टैटू वगैरह, किसी देवी देवता का चित्र वगैरह बना लिया तो वो पसंद करते हैं। चांदी वगैरह, इनके आभूषण भी अपने हाथों में क्या पहनती हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएँ इनकी गहने पहनती हैं। तो घाघरा है, लुगड़ी है, कांचली, इनके महिलाओं के मुख्य भोजन वस्त्र हैं। और पुरुषों में देखें तो धोती कुर्ता इस तरह से बांधते हैं। और इसके साथ देखें चांदी के, पीतल के, इन प्रकार की जो धातुएं होती हैं तो इनके बहुत ज़्यादा जो आभूषण होते हैं वो क्या लेते हैं, काम में ये लेते हैं और पहनते हैं। यानी लाख, कांच की इस प्रकार की चूड़ियाँ भी इनकी महिलाएँ पहनती हैं। उसके बाद देखें इनके निवास गृह, देखें निवास गृहों में देखें तो भीलों के जो घर होते हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं। यानी जो भील जनजाति अपन ने पढ़ा है अभी तक क्या है, ऊंचाई पर घर बनाते हैं, यानी कोई ज़मीन जैसी ऊंची होगी, मध्य जो टीला होता है यानी ऊंचा उठा भूभाग होता है उस पर क्या बनाते हैं, उन्हें मकान बनाते हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षा हो जाती है। जंगलों में देखें कोई जानवर है, कोई जंगली जानवर आता है तो अपनी सुरक्षा के लिए जो बीच का भाग ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है उसमें क्या बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। तो प्रकीर्ण प्रकार के इनके घर पाए जाते हैं, काफ़ी दूर दूर इनके घर होते हैं। और घरों में देखें तो स्थानीय मिट्टी, जो भी कच्ची सामग्री होती है उससे क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। और इनकी छत क्या होती है, खपरेल से ढकी होती है। खपरेल जैसे अपन बांस वगैरह लगाते हैं ना, उस पर मिट्टी वगैरह जैसे गोबर वगैरह क्या कर देते हैं, कच्चा लगा देते हैं, उसको अपन खपरेल बोल देते हैं। एक प्रकार की कच्ची छत हो गई, उससे झोंपड़ी वगैरह होती है उसको बना देते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो अलग अलग रंग होते हैं इनके, लाल है, गेरू है, इस प्रकार का रंग भी करते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे गोबर वगैरह होता है उसकी लिपा पोती भी करते हैं जिससे घर में क्या लगे, सुंदर लगे। तो इस प्रकार की जो झोंपड़ी होती है उसको क्या देते हैं, बहुत सुंदरता देते हैं और डिज़ाइन देते हैं। और भीलों के जो छोटे गांव का समूह होता है वो क्या कहलाता है, फलां कहलाता है। और बड़े गांव के समूह को पाल कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर का आ सकता है कई बार कि फलां या पाल किसे कहते हैं। तो भीलों के छोटे गांव का समूह तो क्या कहलाता है, फलां कहलाता है। और बड़े गांव का समूह क्या कहलाता है, पाल कहलाता है। तो ये है इनके निवास गृह, यानी निवास गृह और वस्त्र में तुलना करनी आ सकती है। बुशमैन और जैसे भील में आ गई या एस्किमो और भील में आ गया, 2 नंबर का प्रश्न। तो इसके क्या रखने आपको, निवास गृह याद रखने कि प्रकीर्ण प्रकार के पाए जाते, छोटे छोटे घर होते हैं, अन्न भंडारण की व्यवस्था भी होती है, पशुओं को भी रखते हैं, ये इनके घरों में होती है। और भीलों के छोटे घरों का समूह फलां कहलाता है और बड़े गांव के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं, पाले कहते हैं। उसके बाद देखें तो औजार और बर्तन इनके दे रखे, जैसे ये देखें तो औजार और बर्तन में देखें तो धनुष, बाण इस प्रकार के क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ये इनके अस्त्र और शस्त्र होते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, मवेशियों का शिकार वगैरह करते और उनको काम में लेते हैं। फिर देखें इनकी समाज और थोड़ी संस्कृति दे रखी है।
यानी समाज व संस्कृति। यानी आपने राजस्थान में अगर भील के बारे में याद कर लिया तो एक ही बात है, वो भारत में याद करने की जरूरत नहीं है, उसी पर यही सेम क्या है इसमें दे रखा है जो भारत या विश्व के संदर्भ में दे रखा है। क्यों, यहाँ भारत के संदर्भ में पढ़ रहे भील और वहाँ किसके संदर्भ में पढ़ रहे थे, अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए इनके समाज और संस्कृति में देखें तो इनका सामाजिक रीति रिवाज देखें, पहनावा देखें, संस्कृति देखें, वो क्या होती है, अलग होती है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है जो भी जनजाति होगी उसका सामाजिक रीति रिवाज, पहनावा, संस्कृति वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मेल नहीं खाते, इनका क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इसमें देखिए अलग अलग कुल होते हैं, अपने प्रत्येक कुल का अपना क्या होता है, चिन्ह होता है। भील युवा हो वृद्ध तो उसकी क्या होती है, पत्नी होती है। और इसमें देखें एक दापा प्रथा भी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, वर पक्ष से कन्या पक्ष को क्या देता है, शादी का प्रस्ताव देता है और उसमें कन्या का मूल्य चुकाते हैं, जो वर पक्ष की दर से क्या होता है, चुकाया जाता है। एक इसमें गोल गधेड़ो प्रथा भी अपन ने पढ़ी थी, वो भी ध्यान में रखने का प्रश्न आ जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी युवक सूरवीरता और साहस का परिचय दिखाता है और ये शादी है तो युवती चुनने का क्या रखता है, इसमें अधिकार रखता है। तो वो क्या इसमें गोल गधेड़ो प्रथा भी पाई जाती है, जो अपन ने पढ़ा था। यानी एक प्रकार का रिवाज है जिसको अपन गोल गधेड़ो प्रथा भी कहते हैं, वो इनमें पाई जाती है। यानी एक प्रकार का रिवाज है ये इनमें कि कोई भी युवक शादी हेतु सूरवीरता और साहस का परिचय दिखाते हेतु शादी हेतु लड़की चुनने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। इसके अलावा देखें तो होली और दीपावली इनके मुख्य त्यौहार हैं जो अपने हिंदू संस्कृति मनाते हैं, वो ये भी मनाते हैं। और बहुत समय तक देखें होली माता के क्या गाते हैं, ये गीत गाते हैं, लंबे समय तक बहुत आनंद लेते हैं होली माता के गीत गाते हुए। और इसके साथ साथ देखें तो ये क्या करते हैं, घुमर और गैर देखें तो भीलों के प्रमुख नृत्य भी हैं। और प्रसिद्ध मेला देखें इनका तो अपन ने पढ़ा था राजस्थान में भी बेणेश्वर डूंगरपुर में बढ़ता है, सोमबाई और जाखम नदियों के संगम पर देखें तो वो इनका क्या है, प्रसिद्ध मेला है, जिसे आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। और आदिवासियों का क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी माघ पूर्णिमा को क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और पाप से निवृत्ति के लिए उसमें क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं नदियों के संगम पर। तो ये इनके हैं। एक भीलों का रणघोष भी दे रखा है, यानी युद्ध के समय देखें तो फायरे फायरे इनका क्या होता है, रणघोष होता है। यानी कोई युद्ध हो जाए तो इस तरह क्या लगाते हैं, भील आवाज़ लगाते हैं फायरे फायरे, और बहुत सारे भील क्या हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भीलों की समाज और संस्कृति। फिर आधुनिक देखें तो इनमें क्या आ रहे हैं, बदलाव भी आते रह रहे हैं। और बदलाव में देखें ना तो इनमें क्या क्या बदलाव आए कि धीरे धीरे के शहरों में आने लगे, मजदूरी वगैरह करने लगे। और इसके साथ साथ देखें तो ये इनका जो मजदूरी वगैरह करने लगे तो पैंट शर्ट वगैरह भी पहनने लगे। और धीरे धीरे देखें तो इनका मतलब शहरों में आए तो इनमें शिक्षा का भी प्रसार हुआ है। और आधुनिक जो संस्कृति है उससे क्या होता जा रहा है, ये मिलते जुलते जा रहे हैं। तो ये अपनी तीसरी प्रमुख जनजाति थी भील जनजाति, जो अपन राजस्थान में पढ़ा है उसमें भी याद करना चाहिए आप, समाज और संस्कृति, निवास क्षेत्र, उसी का वर्णन का यहाँ भारत के संदर्भ में दे रखा है। और यहाँ आएगा तो छोटा प्रश्न आएगा, चिमाता क्या है, या दजिया क्या है, या फला क्या है, या पाल क्या है, या फिर इनमें से वस्त्र और जो निवास गृह, इसके आधार पर भीलों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो आज अपनी तीसरी जनजाति इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, निवास क्षेत्र, इसके आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन और वस्त्रों के बारे में। इसमें अपनी एक जनजाति और बची है गोंड, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।